सबसे पहले आपको अहम खबर दें, फैजाबाद धरना केस से मुतालिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया है। फैजाबाद धरना केस जिसमें चीफ जस्टिस ने ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना खुद नोटिस केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर समाअत जारी रही और इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि इस फैजाबाद धरना केस से मुतालिक ऑर्डर लिखवाया जा रहा है चीफ जस्टिस की जानिब से। चीफ जस्टिस काजी फायजी ईसा ने फैजाबाद धरने के फैसले पर अमल दरामद पर सवालात उठा दिए हैं। कई सवाल उन्होंने किए हैं। उन्होंने कहा है कि सवाल तो ये उठता है कि फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ, आखिर सब इतने डरे क्यों हैं। रिमार्क्स दिए कि शेख रशीद के वकील वजीर बन गए हैं तो अपना मुतबादिल मुकर्रर करके आ जाएं। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर की जानिब से दरखास्त वापस लेने की सदा पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि आपको दरखास्त वापस लेने का इख्तियार है। उन्होंने कहा कि अगर आप फरीक बनना चाहते हैं तो अदालत आपको इजाजत देगी, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि वो इस केस में फरीक नहीं बनना चाहते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने केस की समाअत करते हुए रिमार्क्स दिए कि कराची में 55 लोग मर गए, कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ जो भी हो कहा जाता है कि मिट्टी पाओ, लोग मर जाएं, मिट्टी पाओ। जत्थे की ताकत की नफ़ी नहीं की गई, वो आज भी गालिब है। सबक नहीं सीखा कि हमने। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजी ईसा की जानिब से कहा गया कि जिन साहब को बहुत जमहूरियत चाहिए थी वो कनाडा से वापस क्यों नहीं आते। मुझ समेत एहतसाब सबका होना चाहिए, एहतसाब से किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। फैजाबाद धरना केस की समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना खुद नोटिस केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों पर आज समाअत जारी रही और चीफ जस्टिस काजी फायजी ईसा ने फैजाबाद धरने के फैसले पर अमल दरामद पर सवालात उठा दिए। उन्होंने कहा कि सवाल तो ये उठता है कि फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ। याद रहे गुज़श्ता रोज़ फैजाबाद धरना नजरसानी केस में पेमरा ने भी फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त वापस लेने का फैसला किया था और पेमरा ने नजरसानी दरखास्त वापस लेने की मुतफरिक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फैजाबाद धरना फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं और सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त पर 28 सितंबर यानी आज समाअत मुकर्रर थी और ये समाअत जारी रही। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना खुद नोटिस केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर समाअत जारी रही और गुज़श्ता रोज़ जो दरखास्त दायर की गई थी उसमें इस्तदा की गई कि पेमरा नजरसानी दरखास्त की पैरवी नहीं करना चाहता, लिहाजा पेमरा की मुतफरिक दरखास्त मंजूर की जाए और फैजाबाद धरना फैसले के खिलाफ नजरसानी वापस लेने की इजाज़त दी जाए। आज चीफ जस्टिस काजी फायजी ईसा ने फैजाबाद धरने के फैसले पर अमल दरामद पर सवालात उठा दिए हैं। इस वक्त ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले फैजाबाद धरना केस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया है। कई अहम रिमार्क्स दिए हैं, सवाल किए हैं और उन्होंने कहा कि सवाल तो ये उठता है कि फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ, आखिर सब इतने डरे क्यों हैं। ये भी रिमार्क्स दिए कि शेख रशीद के वकील वजीर बन गए हैं तो अपना मुतबादिल मुकर्रर करके आ जाए। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर की जानिब से दरखास्त वापस लेने की इस्तदा पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या आपको दरखास्त वापस लेने का इख्तियार है। अगर आप फरीक बनना चाहते हैं तो अदालत आपको इजाज़त देगी, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि वो इस केस में फरीक नहीं बनना चाहते। इस वक्त ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। फैजाबाद धरना केस की समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज केस की समाअत करते हुए बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि कराची में 55 लोग मर गए, कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ जो भी हो जाए कहा जाता है कि मिट्टी पाओ, लोग मर जाए तो कहा जाता है कि मिट्टी पाओ। जत्थे की ताकत की नफ़ी नहीं की गई, वो आज भी गालिब है। सबक नहीं सीखा हमने। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजी ईसा ने कहा कि जिन साहब को बहुत जमहूरियत चाहिए थी वो कनाडा से वापस क्यों नहीं आते। मुझ समेत एहतसाब सबका होना चाहिए, एहतसाब से किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना खुद नोटिस केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत हुई है और चीफ जस्टिस काजी फायजी ईसा ने फैजाबाद धरने के फैसले पर अमल दरामद पर सवालात उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि सवाल तो ये उठता है कि फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ, आखिर सब इतने डरे हुए क्यों हैं। चीफ जस्टिस ने बड़े अहम रिमार्क्स देते हुए कहा कि शेख रशीद के वकील वजीर बन गए हैं तो अपना मुतबादिल मुकर्रर करके आ जाएं। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पूछा कि क्या आपको दरख्वास्त वापस लेने का इख्तियार है। अगर आप फरीक बनना चाहते हैं तो अदालत आपको इजाज़त देगी, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि वो इस केस में फरीक नहीं बनना चाहते। याद रहे इससे कबल ही फरीकैन ने नजरसानी दरखास्त वापस ले ली है और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजी ईसा की सरबराही में जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो दलाइल सामने रखे हैं वो भी अपने नाज़रीन से हम शेयर कर रहे हैं। कहा है कि इलेक्शन कमीशन नजरसानी वापस ले रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इन फजूल किस्म की दरखास्तों पर अटॉर्नी जनरल पर जुर्माना आयद करना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन
तब ठीक था या अब ठीक है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि क्या कोई कंडक्टर था जो ये सब करा रहा था? इलेक्शन कमीशन ने तब किसके कहने पर नजरसानी दायर की? इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन नजरसानी वापस ले रही है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इन फजूल किस्म की दरख्वास्तों पर अटॉर्नी जनरल पर जुर्माना आयद करना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन तब ठीक था या अब ठीक है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि क्या कोई कंडक्टर था जो ये सब करा रहा था? इलेक्शन कमीशन ने तब किसके कहने पर नजरसानी दायर की? उन्होंने एक अहम रिमार्क्स भी दिए और ये कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन तब कंट्रोल हो रहा था, अब हो रहा है या हमेशा से होता आया? ये भी कहा कि ऑर्केस्ट्रा में सब म्यूजिक बजाते हैं और सामने एक डंडा लिए कमांड दे रहा होता है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन नजरसानी वापस ले रही है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए और कहा कि इन फजूल किस्म की दरखास्तों पर अटॉर्नी जनरल पर जुर्माना आयद करना चाहिए। और सवाल किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि इलेक्शन कमीशन तब ठीक था या अब ठीक है? क्या इलेक्शन कमीशन तब कंट्रोल हो रहा था, अब हो रहा है या हमेशा से होता आया है? ये भी कहा कि क्या कोई कंडक्टर था जो ये सब करा रहा था? इस वक्त ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया है। फैजाबाद धरना केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई अहम रिमार्क्स सामने आए और इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी दलाइल सामने किए। फैजाबाद धरना केस में नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। फैजाबाद धरना केस की समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ऑर्डर लिखवाना शुरू किया, जिसके बाद फैजाबाद धरना केस में नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। मुकम्मल तफसील जानते हैं मरियम नवाज से। जी मरियम, अपडेट कीजिए। जी, सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत हुई है और अदालत ने इसको 1 नवंबर तक मुलतवी किया है। और ये अटॉर्नी जनरल और तमाम फ्रीकेंड से जो फैजाबाद धरना केस का फैसला था उस पर अमल दरामद से मुतालिक जवाब तलब किया है अदालत ने। और अदालत ने यह भी कहा है कि तमाम जवाब 27 नवंबर तक जमा कराए जाएं और उसके बाद जो है वो केस की समाअत 1 नवंबर को होगी। फैसला लिखवाते वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा कि देखा जाएगा कि जो फैजाबाद धरना नजरसानी केस है ये अहम मामला है, इसको बराह रास्त नशर किया जाए या नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बराह रास्त नशर किए जाने से मुतालिक जो है वो मामले को देख रही है और अगर कमेटी जो है वो अप्रूव करेगी तो फिर इस केस की भी जो है वो बराह रास्त नशरियात की जाएगी, क्योंकि ये अहम मामला है। उसके बाद इससे पहले केस की समाअत के दौरान तमाम फ्रीकैन ने जो है वो अदालत में पेश होकर अपनी अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी अपनी जो उनके मौक़िफ़ थे उनकी तरफ से अदालत में जवाबात दिए। सिर्फ जो इजाजुल हक हैं उन्होंने जो है वो वक्त मांगा है अदालत से कि वो अदालत के सामने जो अदालत में दी गई ऑब्जर्वेशंस, जो अदालती फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशंस हैं उन पर जो है वो अपना जवाब देना चाहते हैं, जिस पर अदालत ने ये कहा कि जो अदालत के सामने ISI की रिपोर्ट जमा की गई थी उसमें इजाजुल हक का नाम था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में इजाजुल हक या किसी भी सियासतदान को मेंशन करके जो है वो गैर जिम्मेदार सियासतदान करार नहीं दिया था। तो इस बात पे जो है वो उनसे ये कहा गया है कि वो अपने जो उनके मौकिल हैं उनसे राय लेके उनकी हिदायत के मुताबिक अदालत में बयान हल्फी जमा करा दें। उसके अलावा जो शेख रशीद के वकील हैं उनको जो शेख रशीद की तरफ से जो सरकारी वकील पेश हुए उनको ये कहा गया कि वो शेख रशीद को कह दें कि अगर वो नए वकील करना चाहते हैं तो वो जो है वो अदालत में उनको पेश कर दें। उसके अलावा इरफान कादिर जो कि MQM की तरफ से वकील थे वो पेश नहीं हुए, अदालत ने उनके पेश होने के लिए भी वक्त दिया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अहम ऑब्जर्वेशन दी हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त वापस करने पर जो है वो इलेक्शन कमीशन से सवालात किए। उन्होंने कहा कि आप अहम आईनी इदारा हैं और आईनी इदारे का जो एम्बिट होता है वो जो कानूनी तमाम जो कानून के तहत बनाए गए इदारे हैं उनसे ऊपर होता है। आप पहले ये बताएं कि तब इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ हमारे बारे में कुछ और था और आज कुछ और है। इलेक्शन कमीशन तब किससे हिदायत ले रहा था? चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि क्या जिस तरह ऑर्केस्ट्रा में एक बंदा सामने खड़ा होकर जो है वो तमाम जो म्यूजिशियंस होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन देता है, क्या उस तरह का मामला चल रहा था? क्या इलेक्शन कमीशन पहले कंट्रोल हो रहा था, अब कंट्रोल हो रहा है या फिर हमेशा से कंट्रोल होता है? उसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि डरे मत, मुझे तमाम लोग जो है वो डरे हुए हैं, कोई भी एतराफ़ जुर्म करने को तैयार नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनको उम्मीद थी कि TLP जो कि इस फैसले से सबसे बड़ी मुतासरा जमात है वो जो है वो आगे आएगी और नजरसानी दरख्वास्त दायर करेगी, लेकिन उनके अलावा तमाम फ्रीकैन ने जो है वो दरख्वास्तें दायर की और आज जो है वो दरख्वास्तें विड्रॉ कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल ने जब वफाकी हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने के बारे में बताया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जो फैसला है उस पर अमल दरामद की क्या सिचुएशन है, जिसपे अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए और अमल दरामद किया भी जाएगा। इसके बाद अदालत ने तमाम फ्रीकैन से कहा कि जो अमल दरामद से मुतालिक अब तक पेशरफ्त हुई है उससे अदालत को आगाह किया जाए। अदालत ने इस केस को 1 नवंबर तक मुलतवी किया है और तमाम फ्रीकैन को 27 नवंबर तक अमल दरामद से मुतालिक जो फैजाबाद धरना केस का फैसला है 2019 का उस पर अमल दरामद। मरियम, इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से क्या दलाइल सामने रखे गए?
जी, इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि तब इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ थी, 2020 में नई इलेक्शन कमीशन आ गई और आज की इलेक्शन कमीशन जो है वो इस केस को की पैरवी नहीं करना चाहती, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये ना कहा करें कि जब एक हुकूमत चली जाती है और नई आ जाती है तो जो हुकूमत है वो बदल जाती है, गवर्नमेंट ही रहती है। उन्होंने कहा कि अदालत भी अदालत ही रहती है, बेशक मिस्टर ए जो है वो जज हो या मिस्टर बी जज हो। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन तब भी इलेक्शन कमीशन थी, अहम आईनी इदारा था और ऐसा आईनी इदारा है जो कि चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऐसा आईनी इदारा है जो कि जिसकी वक़्त जो है अदालत बार बार उसको याद कराती रहेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तब किसके हाथों कंट्रोल हो रही थी, कौन वो एक शख्स था जो कि इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल कर रहा था। उन्होंने कहा कि कम से कम तस्लीम तो करें कि जो एतराफ़े जुर्म किया जाए, जो उस वक्त गलती हुई थी। उन्होंने कहा कि सजा और जजा बाद का मामला है, लेकिन पहले एतराफ़े जुर्म किया जाए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में वो सिस्टम चलता है जो पूरी दुनिया में नहीं चलता, यानी यहाँ से ये कहा जाता है कि ऊपर से हुक्म आया और नाउज़ुबिल्लाह वो ऊपर से हुक्म अल्लाह की तरफ से नहीं बल्कि किसी और की तरफ से होता है, लेकिन यहाँ नाम कोई नहीं लेना चाहता। चीफ जस्टिस ने बार बार तमाम वकला को जो है वो मुखातिब करके पूछा कि कौन जो है वो उस वक्त सब कुछ कंट्रोल कर रहा था, कोई तो जो है वो अदालत की मुआवनत करे, लेकिन किसी भी वकील की जानिब से कोई भी जो है वो इस तरह का चीफ जस्टिस के सवाल का जवाब नहीं दिया गया। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सब डरे हुए हैं, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि अदालत कम से कम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गई कि जो हमें ये बता दिया गया कि हमारी जो जजमेंट थी, जो फैसला था फैसलाबाद धरना का, वो दुरुस्त था, लेकिन जो बाकी तमाम जिम्मेदारान हैं उनको भी जिम्मेदारी जो है वो कबूल करनी चाहिए। चीफ जस्टिस की जानिब से ये अहम ऑब्जर्वेशन नहीं, लेकिन फैसले में उन्होंने यही लिखवाया कि जो वफाकी हुकूमत जो कि वजारत दिफा की जानिब से जिसने दरख्वास्त जारी थी, उसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो, पेमरा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो ये अपनी अपनी दरख्वास्तें नजरसानी की वापस ले लिए। ऑर्डर लिखवाते वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक अहम बात ये भी कही कि जो पीटीआई के वकील हैं वो ये समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसलाबाद धरना केस का फैसला था वो कानून के मुताबिक था। उन्होंने पीटीआई के वकील अली जफर को रोस्टम पर बुला के ऑर्डर में ये ऑब्जर्वेशन लिखवाते हुए कंफर्म भी किया। उन्होंने कहा कि क्या आप अदालत से मुत्तफिक हैं, तो अली जफर ने कहा कि वो अदालत से मुत्तफिक हैं और उन्होंने अदालत का फैसला वैसे भी चैलेंज नहीं किया था, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले के अंदर पीटीआई से मुतालिक ऑब्जर्वेशन थी उनको चैलेंज किया गया था। फैसले को वो पहले भी कानूनी ही तस्लीम करते हैं। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने फैसले में ये लिखवाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 2019 का फैसलाबाद धरना केस का फैसला था वो कानूनी था। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि इस फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक उनको ताजुब हुआ जब ये बताया गया कि बहुत से लोगों को इस फैसले के बारे में मालूम ही नहीं था, जबकि ये फैसला वाइडली जो है वो रिपोर्ट किया गया मीडिया के ऊपर भी, और उसके अलावा तमाम जो लोग हैं वो उनको इससे मुतालिक बता दिया गया था। उन्होंने अमल दरामद से मुतालिक फिर जवाब तलब करते हुए केस की समाअत को 1 नवंबर तक मुलतवी किया है। मरियम नवाज, इंतहाई अहम तफसील आपने हमसे शेयर की, आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट फैजाबाद धरना केस में नजरसानी दरखास्तों पर समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इंतहाई अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस की जानिब से आए हैं और उन्होंने फैजाबाद धरने के फैसले पर अमल दरामद पर भी सवालात उठाए दौरान समाअत, और कहा कि सवाल तो ये उठता है कि फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ, आखिर सब इतने डरे क्यों हैं। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस पर मजीद बात करें। अब्दुल क़य्यूम, तफसीली तौर पर बताएं आज क्या हुआ, अदालत में चीफ जस्टिस की जानिब से क्या कहा गया और इलेक्शन कमीशन के वकील और पीटीआई के वकील ने क्या कहा? जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अली जफ़र एडवोकेट जो हैं वो पेश हुए और उन्होंने अदालत को कहा कि वो इस फैसले को तस्लीम करते हैं और इसमें फ़रीक बनना नहीं चाहते हैं और अपनी दरख्वास्त वापस लेते हैं। इस मौका पर जो शुएब शाहीन है वो भी खड़े हो गए, तो उन्होंने जब अदालत ने मुलतवी की 31 अक्टूबर तक की तारीख, तो शुएब शाहीन एडवोकेट ने यह कहा कि 31 बल्कि वहाँ पे ये हुआ कि उन्होंने कहा कि आप बड़ी देर से बोले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन भी है, तो ये तारीख ना रखें। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ फिर कैसे आए, तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ कार्रवाई देखने के लिए आया था। तो उस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या आप मुतमईन हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं मुतमईन हूँ। फिर उनके कहने के ऊपर जो है वो तारीख 1 नवंबर तक मुलतवी की गई है। साथ ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने यह भी कहा कि हम चाहते थे कि ये भी कहा जा रहा है कि इस केस की जो समाअत है वो लाइव टेलीकास्ट की जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उस पर क्योंकि एक कमेटी बनी हुई है और वो एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हम देख रहे हैं, लेकिन इस हवाले से अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो वो भी दीजिएगा। तो अली जफ़र एडवोकेट की जानिब से ने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि वो इस फैसले को तस्लीम करते हैं और अपने इसमें फ़रीक बनना नहीं चाहते हैं, जो कि अदालत ने नोट की। अली जफ़र एडवोकेट उसकी जानिब से पेश हुए, उन्होंने कहा मैं वकील तो नहीं हूँ, लेकिन मैं पीटीआई की तरफ से आपसे ये इस्तदा कर रहा हूँ।
तो वो जो है वो अदालत ने उनकी ये दरख्वास्त नोट कर ली है। जबकि इससे पहले जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील मलिक कमर अफजल जो हैं, उन्होंने जब ये कहा कि वो अपनी इलेक्शन कमीशन के हिदायत हैं कि मैं ये दरख्वास्त वापस कर लूँ, तो अदालत ने ये कहा कि आप क्योंकि उसमें जो सियासी जमातों के हवाले से, उनकी फंडिंग के हवाले से और जो है वो कार्रवाई का हुक्म दिया गया था इलेक्शन कमीशन को कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट के तहत सियासी जमातों को फंडिंग कैसे होती है उनके बारे में डायरेक्शन है, उस पर अमल दरामद हुआ। तो उन्होंने कहा कि जी हमने आपकी कंप्लाई कर दी है जजमेंट जो है। तो उस पर अदालत ने कहा कि क्या कंप्लाई किया गया वो ज़रा अदालत के नोटिस के अंदर लाएं और अदालत को बताएं। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि पहले आपने कहा कि आप जो है वो इसके ऊपर नज़रसानी करना चाहते हैं और फिर आप ये अब ये दरख्वास्त वापस ले रहे हैं, तो ये कौन ऑर्केस्ट्रेट कर रहा था। उन्होंने कहा कि ऑर्केस्ट्रेटेड किस्म की बात है, पहले आप ये कहते हैं और फिर अदालत का वक्त ज़ाया करते हैं कि क्यों ना आपके ऊपर हम फिर कॉस्ट जो है वो डालें। तो इस पर उन्होंने मलिक अफजल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं, उन्होंने कहा कि वो हमने ये ऑर्डर कंप्लाई कर दिया है, लेकिन अदालत ने कहा कि सच बोलें क्योंकि द ट्रुथ सेट्स यू फ्री। उन्होंने बाइबल का हवाला दिया और कहा कि उसमें ये वर्स है, और फिर सूरह तौबा जो है उसका हवाला दिया कि जो है अपनी गलतियों को माफ़ करें और सच्चे लोगों का साथ दें। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम तो अपना ये फ़ैसला देकर सच्चे हो गए हैं, अब ये आप पर मुनहसर है अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन। आप क्योंकि एक आइनी इदारा हैं और एक आइनी इदारा जो है उसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, हमें बताएं कि किसके कहने पर यह दरख्वास्त दाखिल की गई थी और अब ये क्यों वापस ली जा रही है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो हैं, उन्होंने भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से ये कहा कि हम भी चाहते हैं कि ये दरख्वास्त जो है वो वापस हम वज़ारत दिफा फेडरेशन जो है ये अपने वापस लेना चाहती है। तो इस पर भी अदालत ने यही कहा कि ये आप किस तरह से कह सकते हैं, पाकिस्तान की फेडरेशन तो एक ही है, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। 2017 में एक हुकूमत PMLN की थी और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी, और आपने ये कहा था कि शायद चीफ जस्टिस ने कहा कि जो पिछले अनवर मंसूर थे उन्होंने ये कहा कि क्योंकि रिव्यू दाखिल हुआ है तो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं हम। तो इस हवाले से क्या सूरत हाल है जजमेंट के हवाले से, क्योंकि इसमें डायरेक्शंस दी गई हैं और उसमें बिलखसूस जो है वो ये कहा गया कि जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं, हेड ऑफ नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, उनको ही हमने ये कहा था, उनका कोई इख्तियार हमने नहीं लिया और ना ही वफाकी हुकूमत का। अदालत ने उनको हुक्म दिया था कि अगर कोई उनका इदारा का अफसर जो है वो सियासी सरगर्मी में मुलव्वस है तो उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। तो इस पर क्या हुआ, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस हवाले से मैं अदालत को जो है वो आगाह करूँगा। इसके साथ ही साथ जो है वो एक और वाक़या भी हुआ और वो ये था कि एजाजुल हक जो पाकिस्तान अवामी तहरीक के वकील हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग अवामी के लीडर एजाजुल हक जी, उनकी जानिब से उनके वकील पेश हुए। उन्होंने कहा कि इस फैसले में उनके हवाले से कोई जो है वो पैराग्राफ वो हज़फ करना चाहते थे। तो उस पर अदालत ने कहा कि आप ज़रा पढ़ें वो मुतल्लिका पैरा। तो जब उन्होंने मुतल्लिका पैरा पढ़ा तो उसके अंदर ये था कि ISI की एक रिपोर्ट जो है वो दाखिल की गई थी, जिसके अंदर कहा गया था कि एजाजुल हक जो है वो वहाँ पर गए थे और इस सवाल के बाद इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो हैं वो दिए गए। तो अदालत ने उनके एजाजुल हक के वकील को कहा कि ये कोई तरीक़ाकार नहीं है, अदालती तरीक़ाकार ये है कि अगर आप ये इस रिपोर्ट, ये हमारा हुक्म तो नहीं, ये हमने ISI की रिपोर्ट जो है वो उसको रिप्रोड्यूस किया था, और अगर आप क्या ये कह रहे हैं कि ISI की रिपोर्ट गलत है तो फिर आप बयान हल्फी जो है वो दाखिल करें। इस पर जब उन्होंने कुछ कहना चाहा तो जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने उनके एजाजुल हक के वकील को रोका और कहा कि आप देख लें, सोच लें, समझ लें, क्योंकि बयान हल्फी देखकर फिर आप अपने लिए मुश्किलात पैदा ना कर लीजिएगा। तो अदालत की जानिब से यही एजाजुल हक के वकील को कहा गया कि वो बयान हल्फी के ज़रिए इसको कन्फ्रंट करें। जबकि पैमरा के वकील जो हैं वो हाफिज़ एस रहमान, वो भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने भी यही कहा कि पैमरा जो है वो वापस लेना चाहता है। इस मौका पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मैंने टेलीविज़न के ऊपर या इधर जो है वो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि वहाँ कहा गया है कि अदालती फ़ैसले के अंदर जो है वो कंसीडर नहीं की गई थी कोई चीज़ें।
तो अदालत ने ये कहा है कि अगर कोई इससे मुतासिर है तो हम उसको वक्त दे रहे हैं कि वो टीवी के ऊपर या यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जाकर अपने तकारीर ना करें, को जो कोर्ट ऑफ लॉ है अदालत को आकर बताएं। इसी हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आपको ये भी चाहिए था कि आप हमसे हमारे एहतसाब का भी मुतालबा करते कि आखिर ये 4 साल 4.5 साल के बाद रिव्यू क्यों लग रहा है। तो हम अकाउंटेबल हैं और हमारा भी एहतसाब होना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल आपको ये जो तहरीरी तौर पर ये बात हमारे सामने उठानी चाहिए कि जब हम किसी का एहतसाब करते तो हम अपना एहतसाब जो है वो क्यों नहीं करते और हम जवाबदेह हैं। इसी तरह इस हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा कि इस फैसले के अंदर लिखा हुआ है कि एक मरतबा ये मामला जो है वो फिक्स करने के बजाय 5 महीने तक, ये 6 महीने तक ये मामला ही फिक्स नहीं हुआ था। तो आप हमसे भी पूछें कि ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हो रही थी। तो इस पर जो है वो चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि ये कोई स्पेशल बेंच नहीं है, ये रेगुलर बेंच है। और अब हम चाहते हैं, उन्होंने अदालत ने ये तमाम IB की तरफ से और पैमरा की जानिब से, वजारत दिफा की जानिब से दरख्वास्तें वापस लेने के हवाले से उनका मौक़िफ़ नोट कर लिया है और ये कहा है कि आइंदा तारीख़ समात के ऊपर जब ये हमें बताया जाए कि इस हवाले से जो अमल दरामद है उसकी क्या सूरत हाल है, तो उस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो अदालत को इस बारे में आगाह करेंगे और अदालत ने कहा कि अगर कोई इससे है तो वो भी बताए। बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मुझे बहुत हैरत की बात यह है कि जो असल मुतासर अफरीक था वो तो TLP थी और मरहूम खादिम रिजवी ने इस फैसले को कबूल किया और वो नहीं आए। ये हवाला दिया उन्होंने और फिर उन्होंने जो है वो एक जी हेलो जी अब्दुल कयूम सिद्दीकी, हम आपको सुन पा रहे हैं जी। तो इस हवाले से जो है वो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का से पूछा गया कि किस पैराग्राफ के ऊपर, और वो पैराग्राफ जो था वो यही था कि सियासी जमातों के हवाले से कि उनके फंड्स कहाँ से आते हैं उसका जो आईन और कानून के तहत उसको जो है उसके ऊपर अमल दरामद करना है। तो ये अमल दरामद के हवाले से अब आइंदा समात के ऊपर जो है वो अदालत ने मांगनी है। जबकि एक अहम वाक़या ये भी हुआ कि MQM के वकील आज अदालत के अंदर पेश नहीं हुए, तो उस पर जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं शेख अख्तर, उनसे कहा गया कि आप बताइए कि क्यों पेश नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि जी इरफान कादिर जो हैं वो MQM के इस हवाले से वकील हैं और अब मेरे पास इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं कि आया वो अब इस पेश होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। तो अदालत ने कहा कि ठीक है, आप जो है इरफान कादिर उनसे पूछ लीजिए कि आया वो अवेलेबल हैं या नहीं हैं, अगर वो अदालत में पेश होना चाहते हैं या नहीं पेश होना चाहते हैं, या आप अपना वकील जो है वो करना चाहते हैं करें। तो इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस मौके के ऊपर ये भी कहा कि हमने अपने इस फैसले के अंदर जो है वो बहुत सारी कंपैरिजन जो है वो दिए गए हैं। वाक़यात का जिक्र है जिसमें 12 मई का वाक़या भी है जब 55 लोग जो हैं उनका खून बहा दिया गया था। क्या रियासत के शहरियों का खून इस तरह से बहा दिया जाएगा? बल्कि उन्होंने जो है वो एक मिसाल भी दी और उनका कि ब्लॉकर बी के जो मुल्ज़िमान थे उनको जिंदा कौमें ये होती हैं कि उनको पकड़ के लाया गया और उनको जो है वो इंसाफ के कटहरे में लाया गया, तो ये जिंदा कौमों की मिसाल होती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब तक एहतसाब नहीं होगा, ब्राइट फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान का नहीं होगा। तो पहली बात तो ये है कि ना इस मुल्क के अंदर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन तो नहीं है, लेकिन ये एक मौका है कि हम अपने आप को जो है वो करें। तो इस हवाले से चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अब देखना ये है कि हु वाज ऑर्केस्ट्रेटेड ऑल दिस। तो आइन और कानून के ऊपर अमल होगा और आप अदालत को बताएं कि क्या कार्रवाई हुई है, बिलखुसूस वो उस पैराग्राफ के हवाले से जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का को डायरेक्शंस दी गई थी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को कि वो अपने ही कार्रवाई की इंक्वायरी करें कि कौन उनके लोग मुलविस हैं या इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो इस हवाले से अदालत को आइंदा तारीख़ समात पर जो है वो आगाह करेंगे और जिसके बाद फिर ये मुकदमा जो है वो 1 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। जबकि जो भी अदालत ने यह कहा है कि अगर कोई ये समझता है कि इस हुक्म से कोई मुतासिर है या कोई मौक़िफ़ अदालत के सामने रखना चाहता है तो वो तहरीरी तौर के ऊपर 27 अक्टूबर तक जो है वो अदालत के सामने अपने जवाबात जो हैं वो दाखिल कर दें। और इस तरह ये इस मुकदमे की एक तवील समात हुई और चीफ जस्टिस ने कहा कि उस दिन हम बेंच जो है वो
उसमें मुकदमात कम रखेंगे और इस मुकदमे को ज़्यादा वक्त जो है वो इस पर सर्व किया जाएगा, जिसके बाद ये मजीद समाअत जो है वो 1 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जी, इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन, अदालत के अहम रिमार्क्स, फरीकैन के दलाइल, मुकम्मल तफसील हमसे शेयर कर रहे थे नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है कि जवाबात 27 अक्टूबर तक जमा कराए जाएँ और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि देखना होगा कि ये केस लाइव नशर हो सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस की समाअत अब 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। आपको इस अहम तरीन केस से मुतालिक अदालत की जो अहम रिमार्क्स सामने आए, फरीकैन की जानिब से जो दलाइल सामने आए, वो शेयर कर रहे थे नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। ये वाज़ेह रहे कि PTI, इलेक्शन कमीशन, एजाजुल हक और MQM ने फैज़ाबाद धरना फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं, जबकि शेख रशीद के वकील ने मुकदमे में इल्तवा की दरख्वास्त दायर कर रखी है। और सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस की आज समाअत हुई। इस केस में नज़रसानी दरख्वास्तों पर समाअत अब 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना खुद नोटिस केस की समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है और इससे मुतालिक आपको मुसलसल हम अपडेटेड रखेंगे।